पाइथन। तो आज भी हमारा टॉपिक क्लास एंड ऑब्जेक्ट है। ठीक है, जैसे लास्ट क्लास में हम लोगों ने किया था कि क्लास कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। तो ये सबको पता है, क्लास ऑब्जेक्ट बनाने प्रैक्टिस किए थे या कोई कंफ्यूजन है उसमें? बोलो। मतलब क्लास और ऑब्जेक्ट बनाने समझ में आया है पाइथन में कैसे बनाते हैं, और सेल्फ का काम जो सेल्फ बताए थे। हेलो। मैं कुछ नहीं किया है अभी। अच्छा, वो वीडियो अपलोड नहीं किए इसलिए क्या? मैं और ट्रेन में ट्रेवल कर रहे थे ना, घर में शादी है तो इसी वजह से। अच्छा ठीक है, ठीक है। चलो, आज का जो हमारा क्लास है वो है, तीन चार टॉपिक है इसमें। दो बार अंडरस्कोर, ठीक है, ये एक अंडरस्कोर नहीं है, एक बार, दो बार इनिट, ठीक है, फिर दो बार अंडरस्कोर ओपन क्लोज। ये सीखना है हम लोगों को आज, इसका काम क्या होता है। तो दो बार अंडरस्कोर है, फिर इनिट है, फिर दो बार अंडरस्कोर। तो इनिट का मतलब इनिशियलाइज या फिर इनिशियलाइजेशन, ठीक है, और उसके बाद दो बार अंडरस्कोर एसटीआर, फिर दो बार अंडरस्कोर, और ये मेथड का साइन। ये दोनों हम लोग आज देखेंगे। और कुछ कुछ टॉपिक है, जैसे ऑब्जेक्ट का कोई डिलीट करना, किसी प्रॉपर्टी को, ठीक है। तो ये देखो दोनों का काम क्या होता है। तो पहले चलो हम लोग क्लास बनाते हैं। क्लास कैसे बनाते हैं? क्लास स्टूडेंट। अब स्टूडेंट के अंदर में हम लोगों ने कल क्या देखा था? तो पहले से चलो हम लोग इसमें कुछ क्लास का वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है। तो रोल में 0 कर दिए, नेम में अननेम्ड कर दिए, मार्क्स में 56.5 कर दिए। तो ये एक स्टूडेंट नाम का हम लोग क्लास बनाए पाइथन में, जिसके अंदर में 3 मेंबर डेटा है। अब हम मेंबर मेथड बनाते हैं। क्या मेंबर मेथड रहेगा? तो डिफाइन फंक्शन बनाते हैं ना क्लास के अंदर में, तो क्लास के अंदर जो फंक्शन होता है उसको हम लोग मेथड बोलते हैं। तो डिफाइन, फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं, चलो इसका लिख देते हैं आउटपुट या फिर प्रिंट डेटा। तो क्या प्रिंट करना है? प्रिंट रोल, कॉमा नेम, कॉमा मार्क्स। तो यहाँ पे दिस, सॉरी, सेल्फ, जावा में दिस लिखते हैं। तो जब यहाँ पे पता है ना कि अगर कोई मेथड में अगर कुछ भी पास नहीं करेंगे तो एक तो पास होता ही है, जो ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल करते हैं वो ऑब्जेक्ट पास हो जाता है यहाँ पे, सेल्फ। तो सेल्फ डॉट रोल, सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट मार्क्स, ये मेथड बन गया। इतना दूर तक क्लियर है? मतलब पता है जो कल क्लास कराए थे उसके हिसाब से कि ये 3 मेंबर डेटा है और ये एक मेंबर मेथड है। बोलो, क्लियर है ये चीज? यस सर। यस सर। ठीक है, मतलब ये 3 मेंबर डेटा बन गया, जिसको पहले से हम डिफॉल्ट वैल्यू सेट करके रखे हैं। ये सब चीज, सॉरी, ये 56.5 क्यों कर दिए, 0.0। मतलब कि 3 मेंबर डेटा हम पहले से बना के रखे हैं कि अगर कोई ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उसके अंदर में 3 मेंबर डेटा पहले से रहेगा, जिसका डिफॉल्ट वैल्यू ये सब होगा। तो चलिए इसका ऑब्जेक्ट बनाते हैं। कैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं? तो इसका कंस्ट्रक्टर कॉल करना पड़ता है। तो हम बताएंगे ये क्या होता है। किसी क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनता है पाइथन में? क्लास का नाम और ये पैरेंथेसिस। अब ये ऑब्जेक्ट बना, तो ये ऑब्जेक्ट को हम एक्सेस कैसे करेंगे? तो एक वेरिएबल बनाओ ऑब्जेक्ट का रेफरेंस। तो चलो हम लोगों ने s1 कर दिया कि s1 इक्वल टू स्टूडेंट। तो ये जो ऑब्जेक्ट बना स्टूडेंट क्लास का, तो उस ऑब्जेक्ट में क्या क्या प्रॉपर्टीज होगा? तो टोटल 4 प्रॉपर्टी होगा, 3 ये और एक ये। बताए थे ना कि क्लास डिफाइन सेट ऑफ प्रॉपर्टीज फॉर इट्स फ्यूचर ऑब्जेक्ट्स, कि जब भी हम इस क्लास का फ्यूचर में ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो उस ऑब्जेक्ट में ये सब जो जो डिफाइन करेंगे यही सब प्रॉपर्टीज मिलेगा। तो पहला प्रॉपर्टी क्या है? रोल। दूसरा प्रॉपर्टी नेम, तीसरा प्रॉपर्टी मार्क्स, और उसके बाद चौथा प्रॉपर्टी प्रिंट डेटा।
चौथा प्रॉपर्टी प्रिंट डेटा। आया समझ में? ये प्रिंट डेटा है। अब क्या हुआ इसमें कि चलो हम लोगों ने एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया, तो S1 में आ गया। इसका मतलब कि S1 का रोल हो गया होगा, नेम हो गया होगा, मार्क्स हो गया होगा, प्रिंट डेटा हो गया होगा। तो रोल में तो अपने आप 0 हो गया होगा, नेम में अननेम्ड हो गया था, मार्क्स में 0.0। चलो इसका प्रिंट डेटा को कॉल करो, तो कैसे करेंगे? S1 डॉट, क्योंकि इस क्लास का किसी भी प्रॉपर्टी को एक्सेस करना होगा तो उसका ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो ऑब्जेक्ट जो बना है उसका ये रेफरेंस है ना, S1 के थ्रू स्टूडेंट का किसी भी प्रॉपर्टी को हम एक्सेस कर सकते हैं। तो S1 के थ्रू स्टूडेंट का कौन सा प्रॉपर्टी को एक्सेस करना चाहते हो? तो चलो प्रिंट डेटा को एक्सेस करना चाहते हैं। प्रिंट डेटा रन कराओ इसको। आया 0 अननेम्ड 0.0, क्योंकि प्रिंट डेटा में गए। ये क्या प्रिंट किया? सेल्फ का रोल। ये सेल्फ, सेल्फ क्या है? जिस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस के थ्रू तुम कॉल कर रहे हो वही है सेल्फ। जैसे चलो हम यहाँ पे 2 ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाया, तो ये एक ऑब्जेक्ट बना, ये दूसरा ऑब्जेक्ट बना। पहला ऑब्जेक्ट को हम एक्सेस कैसे करेंगे? S1 के थ्रू। दूसरे ऑब्जेक्ट को एक्सेस कैसे करेंगे? S2 के थ्रू। तो जब S1 का प्रिंट डेटा को कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे सेल्फ में S1 पास हो रहा है। जब S2 का प्रिंट डेटा को कॉल कर रहे हैं तो यहाँ पे S2 पास हो रहा है, मतलब S2 का रोल, S2 का नेम, S2 का मार्क्स। तो सेल्फ में यहाँ पे S2 पास हो रहा है, और जब S1 डॉट प्रिंट डेटा कर रहे हैं तो सेल्फ में S1 पास हो रहा है। इसका मतलब कि जिस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस के थ्रू इसको कॉल करते हैं वही ऑब्जेक्ट इसमें पास हो जाता है। ठीक है, तब दोनों को प्रिंट करो, दोनों में ही ये दिखा रहा। तो चलो S1 में वो दिखाया, S2 में नाम चेंज कर दो। अब S2 डॉट रोल इक्वल टू 5 कर दिए, S2 डॉट नेम इक्वल टू 40 कर दिए, S2 डॉट मार्क्स इक्वल टू 56.5 कर दिए। अब रन कराओ तो आ रहा है। हम लोगों ने S1 का ऑब्जेक्ट बनाया, एक ऑब्जेक्ट बना जिसको S1 रेफर कर रहा, दूसरा ऑब्जेक्ट बना जिसको S2 रेफर कर रहा। मतलब इस ऑब्जेक्ट को S2 के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं, इस ऑब्जेक्ट का जो भी प्रॉपर्टीज है, और इस ऑब्जेक्ट का जो भी प्रॉपर्टीज है उसको S1 के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर हम ये रोल नेम मार्क्स में खुद से वैल्यू सेट नहीं करते हैं तो अपने आप क्या वैल्यू होगा बाय डिफॉल्ट? तो बाय डिफॉल्ट यहाँ जो लिखा हुआ वो वैल्यू होगा, देखो वही प्रिंट कर रहा। और अगर हम लोग सेट कर देते हैं उसके बाद अगर प्रिंट कराते हैं तो जो हम लोग सेट किए हैं वो प्रिंट होगा। ये रोल नेम मार्क्स तो वैसे ही रहेगा, बट ये ओवर राइट हो जाएगा। पहले 0 था, अब ये 5 हो गया। पहले अननेम्ड था, 40 हो गया। पहले 0.0 था, 56.5 हो गया। अब प्रिंट कराओ, तब लेटेस्ट जो होगा वो प्रिंट होगा। तो इतना दूर तक क्लियर है सबको? बोलो। हाँ सर। यस सर। ठीक है, तो कल हम एक मेथड भी बताए थे कि हम चाहे तो एक मेथड बनाएंगे, उसी के अंदर डेटा पास कर देंगे, वो इसको इनिशियलाइज कर देगा। तो था ना एक ये डिफाइन, ये तो प्रिंट डेटा था ना, गेट डेटा करते हैं। इसमें एक सेल्फ पास करना होगा, रोल पास करना होगा, नेम पास करना होगा, मार्क्स पास कर देते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या करते हैं, सेल्फ डॉट रोल इक्वल टू रोल, सेल्फ डॉट नेम इक्वल टू नेम, सेल्फ डॉट मार्क्स इक्वल टू मार्क्स। ठीक है, सेल्फ डॉट मार्क्स इक्वल टू मार्क्स। तो अब क्या हुआ यहाँ पे कि हम जो ये प्रॉपर्टी सेट करें, चलो ऐसे नहीं करते, हम क्या करते हैं, S2 डॉट गेट डेटा करते हैं। यहाँ क्या पास कर दे रहे हैं, रोल, तो रोल नंबर 5, नेम में 40 कीपैड पास कर दिए, मार्क्स में 56.7 ऐसे पास कर दिए। अब रन कराओ। ठीक है, मतलब कि हम इनपुट यहाँ पे नहीं ले रहे हैं कि S2 डॉट रोल, S2 डॉट नेम, S2 डॉट मार्क्स, ऐसा नहीं कर रहे हैं। हम S2 के अंदर में ये गेट डेटा, स्टूडेंट क्लास के अंदर में एक गेट डेटा नाम का मेथड है, हम उसी मेथड में ये पास कर दिए। तो ये पहला डेटा कहाँ पास हुआ, रोल में, क्योंकि सेल्फ तो अपने आप होता है ना। सेल्फ में जिस ऑब्जेक्ट के रेफरेंस के थ्रू कॉल करते हैं ये S2 आता है सेल्फ के अंदर में, और 5 रोल के अंदर, 40 कीपैड नेम के अंदर आ गया, ये मार्क्स के अंदर आ गया। तो सेल्फ का रोल, सेल्फ का रोल मतलब ये जो ऑब्जेक्ट था, ये क्लास का ऑब्जेक्ट, उसका रोल, माने ये वाला रोल। सेल्फ का रोल मतलब ये वाला रोल।
सेल्फ का नेम मतलब ये वाला नेम, सेल्फ का मार्क्स मतलब ये वाला मार्क्स। तो सेल्फ का रोल मतलब ये वाला रोल में क्या चला गया, 5 पास किए थे ना यहाँ पर रोल में, तो ये रोल चला गया, ये रोल ये वाला है, मतलब ये जो रोल लिख रहे हो ये रोल कौन सा है, ये वाला रोल है। और ये वाला सेल्फ डॉट रोल कौन सा है, ये वाला है। फिर सेल्फ डॉट नेम कौन सा है, ये वाला। और सिर्फ नेम ये वाला। सेल्फ डॉट मार्क्स ये वाला। सिर्फ मार्क्स ये वाला। तो हम जो पास किए वो यहाँ घुस गया और उसी के साथ इनिशियलाइज हो गया। तो ये प्रोग्राम समझ में आया सबको, ये कैसे काम कर रहा है, कैसा आउटपुट दे रहा है, बोलो। हाँ सर। Yes, sir. ठीक है। अब इसमें एक प्रोसेस होता है, ये एक मेथड है इनिट नाम का, ये पहले से बना हुआ है। मतलब हम अगर ये लिखते हैं, ऐसा नाम का मेथड बनाते हैं, तो इसको हमको कॉल नहीं करना पड़ेगा। जब ऑब्जेक्ट बनेगा ना उसी टाइम में ये कॉल हो जाएगा इनिट। देखो कैसे। हम चाहते हैं कि हम गेट डेटा एक अलग से मेथड ना बनाए, मेथड रहेगा जो इनिशियलाइज करेगा। मतलब ये रोल में ये जो हम पास करेंगे उसको सेट कर देगा। हम चाहते हैं कि ये सेटिंग करने वाला काम हो, लेकिन ये एक मेथड ना रहे, हमको अलग से कॉल ना करना पड़े। ये एक ऐसा कुछ सिस्टम कर दे कि जब हम ये ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना ये वाला, उसी टाइम में वो अपने आप काम हो जाए। तो जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब वो काम हो जाए। तो क्या करना होगा, इसको, ये भी एक मेथड ही होता है कि अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट अंडरस्कोर अंडरस्कोर। चलो ये हो गया। अब रन कराओ तो इसको। देखो आया ये चीज। हम लोग क्या करते थे कि एक नॉर्मल मेथड बनाए थे, उसको बोलते हैं नॉर्मल मेथड। जैसे गेट डेटा, इनपुट, जो मन में आ रहा है वो मेथड बना दो, वो एक नॉर्मल मेथड हुआ। ठीक है। डिफाइन किए थे, फंक्शन बनाए थे, तो यहाँ पे तो क्लास के अंदर उसको मेथड बोलते हैं हम लोग। वो एक नॉर्मल था। तो जैसे ये प्रिंट डेटा नॉर्मल मेथड है, हमें प्रिंट डेटा को ऑब्जेक्ट के रेफरेंस के थ्रू कॉल करना पड़ता है, नॉर्मल मेथड को कॉल करना पड़ता है, ये सबको कॉल करना पड़ता है। जैसे एस टी डॉट रोल, एस टी डॉट नेम, एस टी डॉट मार्क्स, एस टी डॉट प्रिंट डेटा। बट एस टी डॉट इनिट इसको कॉल नहीं करना पड़ता है, ये अपने आप कॉल हो जाता है। कब, जब हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तब। तो इसको तुमको याद रखना पड़ेगा एक चीज, कि ये जो इनिट मेथड है, सबसे पहले कि यहाँ 2 बार अंडरस्कोर है। ठीक है। तो इनिट मेथड क्या होता है, तो ये एक स्पेशल मेथड होता है किसी क्लास के अंदर में। किसी भी क्लास के अंदर में एक इनिट मेथड एक स्पेशल टाइप का मेथड है, जिसको हम ऑब्जेक्ट के रेफरेंस के थ्रू कॉल नहीं करते हैं। ऑब्जेक्ट बनते टाइम ये अपने आप कॉल हो जाता है। जैसे हम लिखे हैं स्टूडेंट, तो जब क्लास का नाम लिख के जब ये ऑब्जेक्ट बनाते हो ना, उसी टाइम में डेटा पास कर देना, ये यहां घुस जाएगा। मतलब कि ये कौन सा कॉल हुआ है, ये स्टूडेंट लिख के कॉल किया हम। अगर स्टूडेंट नाम का तो कोई मेथड नहीं है यहाँ पे। जैसे प्रिंट डेटा नाम का मेथड है, तो ये प्रिंट डेटा करने से ये प्रिंट हुआ। लेकिन स्टूडेंट नाम का कोई मेथड है, हम स्टूडेंट में 5 क्वार्टी कीपैड और 56.7 पास किए हैं, तो स्टूडेंट नाम का तो कोई मेथड नहीं है इसके अंदर में। तो इसको तुमको कैसे समझना पड़ेगा, कि जब हम किसी क्लास के थ्रू जब ऑब्जेक्ट बनाते टाइम कुछ पास करते हैं, तो वो इनिट मेथड कॉल हो जाता है अपने आप। तो init is a special kind of method in a class which is called automatically whenever an object of this particular class is created। जब भी इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, जैसा ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम लोग, तो ये ऑब्जेक्ट बना रहे हैं ना स्टूडेंट, और इसके अंदर पास कर दे रहे हैं। तो जब ऑब्जेक्ट बनाते समय कुछ पास कर दे रहे हो, तो ये कॉल हो जा रहा है। समझ में आ रहा है कि ये इनिट मेथड क्या है, ये अपने आप कॉल होता है ऑब्जेक्ट बनते टाइम। बोलो, ये समझ में आया इनिट मेथड। Yes, sir. अब हम चाहे तो ये चीज नहीं भी लिख सकते हैं, ये रोल, इसको हटा दो, डायरेक्ट ऐसे ही करो। तो यहाँ पे रोल नेम मार्क्स हुआ, तो सेल्फ डॉट रोल, मतलब यहाँ पे बन गया कि सेल्फ के अंदर में एक रोल बन गया, जिसमें ये रोल 5 पास किए थे, यहाँ पे 5 स्टोर हो गया। सेल्फ जो ऑब्जेक्ट था उसके अंदर में एक नेम नाम का वेरिएबल बन गया, उसमें नेम जो क्वार्टी कीपैड पास किए थे यहाँ पे वो स्टोर हो गया। देखो अभी भी आंसर सेम आएगा। तो ये क्लास है।
एक क्लास के अंदर में जब इनिट नाम का मेथड बनाते हो, इसका मतलब कि वो कॉल कब होगा, जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब कॉल होगा। तो उस टाइम में जो पास करना है यहाँ पास कर दो, और उसके अंदर जो काम करना है कर दो। तो हमको स्टूडेंट क्लास के अंदर में रोल नेम मार्क्स चाहिए था, तो वहां ऊपर में अलग से देने की जरूरत नहीं है, इनिट के अंदर में ही रोल नेम मार्क्स लिख देना। इसका मतलब कि स्टूडेंट के अंदर में रोल नेम मार्क्स आ गया। सर एक क्लास में अगर 2 इनिट मेथड हो तो फिर? करो, देखो। अच्छा, सेल्फ तो तुमको लिखना पड़ेगा। अच्छा, उसको कॉल करना होगा ना। इसको st1 कर देते हैं, एक st2 बनाते हैं। st2 इक्वल टू स्टूडेंट, st2 डॉट प्रिंट डेटा। तो st2 का प्रिंट डेटा कॉल किए, स्टूडेंट मैंने यहाँ तो कुछ पास नहीं कर रहे हैं हम लोग, तो सिर्फ सेल्फ लिख दिए हैं। रन करो। क्या बोल रहा है कि टाइप एरर, ये जो इनिट है, मिसिंग 3 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट्स। पहले वाले में वेरिएबल नहीं बनाया है, पहले वाले में। इसमें तो ये तो बना है, ये तुमको कौन सा लाइन में प्रॉब्लम दिखा रहा है? लाइन नंबर 18 में प्रॉब्लम दिखा रहा है। मतलब ये क्या बोल रहा है एरर, कि st2 का जो स्टूडेंट लिखे ना हम लोग, यहाँ पे एरर दिखा रहा है 18 नंबर लाइन में, बोल रहा है कि इनिट मिसिंग 3 रिक्वायरमेंट्स, 3 रिक्वायरमेंट पोजिशनल आर्गुमेंट्स, रोल नेम मार्क्स, इसमें मिसिंग हो रहा है यहाँ पे 2। मतलब 2 नहीं बनेगा, एक ही बनेगा। चलो इसको पहले लिखो, अब रन करो। अब ये क्या बोल रहा है, लाइन नंबर 15 में एरर है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, मिसिंग 3 रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट्स, मिस हो रहा है रोल नेम मार्क्स। तो यहाँ पाइथन में इनिट मेथड एक ही बनेगा। आया समझ में? हाँ हर्ष, सर, हाँ हाँ आ गया। कब कॉल होता है इनिट मेथड? जब ऑब्जेक्ट बनता है तब। इनिट मेथड कब कॉल होता है? जब उस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तब। तो अब तुम इसको मत बनाओ, अब ये काम करेगा, तब ये गलत हो जाएगा। देखो रन कराओ। 0 अननेम्ड यहाँ तक ठीक है, क्योंकि 0 अननेम्ड 0 st2 में, यहाँ गलती हो जा रही है। ये क्या बोल रहा है कि लाइन नंबर 13 में ये बोल रहा है कि स्टूडेंट में 5 40 पास किए हैं, तो इनिट टेक्स 1 पोजिशन आर्गुमेंट बट 4 वर गिवन। तुम 4 दे दिए हो, 4 मतलब 3 दिए है, चौथा ये जो सेल्फ जो पास होता है खुद, ये तो गलत बोल रहा। हम तो एक ही लिखे, तुम 3 पास कर रहे हो, तो कैसे होगा? इसका मतलब कि तुम इनिट मेथड एक ही बनाओगे ऐसे। अब सही है, या अगर वैसे चाहते हो, अब ये भी सही है, मतलब एक बनेगा। अब जैसा पैरामीटर उसके अंदर पर लिखोगे, वैसा पैरामीटर तुमको पास करना होगा। बोलो, ये समझ में आया या कोई डाउट है किसी को? हम्म सर इनिट मेथड एक बन सकता है, लेकिन नॉर्मल मेथड तो एक बन सकता है ना दूसरा? नॉर्मल मेथड तुम जितना मन उतना बना दो। कैसे? देखो, ये नॉर्मल मेथड एक है, एक और बना दो, 2 और बना दो, 4 बना दो, तुम्हारा मन। नॉर्मल मेथड तुम जितना मन उतना बना सकते हो, बट इनिट मेथड एक बार बनेगा और str मेथड एक बार बनेगा। अभी तो इनिट बताए हैं, str ही बताएंगे हम। तो init method is a special type of method which is called automatically. We don't have to call it manually. It is called automatically whenever an object of the particular class is created. जैसे स्टूडेंट क्लास है, स्टूडेंट क्लास का जब भी ऑब्जेक्ट बनाओगे, ये उसी टाइम में कॉल हो जाएगा। तो इसको हमको अलग से, जैसे नॉर्मल मेथड को क्या करना पड़ता है, ये ऑब्जेक्ट के रेफरेंस के थ्रू कॉल करना पड़ता है। देखो इसको कॉल करना पड़ा हमें,
बट इसको कॉल नहीं करना होगा। ऑब्जेक्ट बना रहे हो ना स्टूडेंट, उसी टाइम पास कर दो, ये उसी टाइम इनिट मेथड काम कर जाएगा। तो अगर तुम इनिट मेथड लिखे हो तो ठीक है, और नहीं लिखे हो तो नहीं काम करेगा। तो ये है इनिट मेथड। जावा में हम लोग इसको एक तरह से कंस्ट्रक्टर बोलते हैं, कि जब भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है, यहाँ पे इनिट मेथड बोलते हैं। अब आते हैं थोड़ा सा एसटीआर में। एक चीज देखो, मान लो इसको प्रिंट, अच्छा इसका जो रोल नेम मार्क्स है ना स्टूडेंट का, जैसे प्रिंट डेटा में रोल नेम मार्क्स प्रिंट हो गया, तुम चाहो तो कोई स्पेसिफिक मेंबर डेटा को भी प्रिंट कर सकते हो अपने मन से। हम लिख दिए एसटी डॉट रोल, तो देखो 5 प्रिंट कर रहा है, 5 था ना, एसटी डॉट नेम 40 कीपैड। तो ऐसा नहीं है कि हम प्रिंट करा रहे तो सिर्फ इसी के थ्रू प्रिंट करना होगा, तुम चाहते हो कि हमको सारा नहीं चाहिए, हमको सिर्फ रोल प्रिंट करना है, तो एसटी डॉट रोल, क्योंकि एसटी के अंदर तो रोल भी है, नेम भी है, मार्क्स भी है, प्रिंट डेटा भी है। ठीक है। अब सपोज अगर हम एसटी को ही प्रिंट करा दें तो क्या होगा? मान लो ये एसटी तो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है ना, ये एसटी, हम एसटी के अंदर का कोई चीज को प्रिंट नहीं करा रहे हैं कि एसटी डॉट रोल, एसटी डॉट नेम, एसटी डॉट मार्क्स, एसटी डॉट प्रिंट डेटा, ये सब नहीं, हम एसटी को ही प्रिंट करा देंगे तो क्या होगा? तो ये बताएगा कौन सा क्लास का है ये ऑब्जेक्ट, और मेमोरी एड्रेस क्या है। रन कराओ, जावा में सेम होता है। ये क्या बोल रहा है? तो ये प्रिंट डेटा को हटाओ यहां से, एसटी को ही प्रिंट करा दो। तो एसटी क्या प्रिंट कर रहा है? बोल रहा है ये मेन क्लास है ना तुम्हारा, मेन डॉट पी वाई, तो बोल रहा है मेन के अंदर में जो डॉट स्टूडेंट, स्टूडेंट नाम का जो क्लास है, ये स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है, ये एसटी उसी को पॉइंट कर रहा है एट ये मेमोरी एड्रेस। और मेमोरी एड्रेस जो होता है ये हेक्साडेसिमल होता है। 0x ये एड्रेस नहीं है, 0x, एक्स का मतलब समझ जाना, ये हेक्साडेसिमल है। एड्रेस कौन सा है? तो ये वाला 7 से लेके यहां तक, ये मेमोरी एड्रेस है। ये जो मेमोरी एड्रेस तुमको दिया हुआ है ये हेक्साडेसिमल में है। कैसे पता चल रहा है? 0x प्रीफिक्स में स्टार्टिंग में इसका 0x लिखा हुआ है, इसका मतलब कि जो एड्रेस है वो हेक्साडेसिमल में है। तो अगर कोई बोलेगा कि हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का रेफरेंस को ही प्रिंट करा दे, तो ऑब्जेक्ट का किसी प्रॉपर्टी को नहीं, जैसे एसटी डॉट रोल को नहीं, एसटी डॉट नेम नहीं, एसटी डॉट मार्क्स भी नहीं, एसटी डॉट प्रिंट डेटा भी नहीं, सिर्फ एसटी, तो क्या प्रिंट करेगा ये? तो ये बताएगा कि एसटी जो है ये किस क्लास का ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है, तो स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट को रेफर कर रहा है। और ये जो ऑब्जेक्ट है वो मेमोरी में कहां पे है? तो ये मेमोरी का एड्रेस। और सेम ऐसा ही जावा में भी होता है, जावा में क्लास का नाम @मेमोरी एड्रेस। तो ये समझ में आया कि अगर हम ऑब्जेक्ट का रेफरेंस को ही प्रिंट करा दे तो क्या प्रिंट करेगा? ये तुमको बताएगा कि ये जो एसटी है वो कौन सा क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है, और वो मेमोरी में कहां पे जगह लिया है? तो मेमोरी में इस एड्रेस पे वो जगह लिया है। जैसे हमारा कैसे पृथ्वी पे हमारा घर का एड्रेस होता है, वैसे मेमोरी में भी तो एड्रेस होगा ना, कि ये जो वैल्यू वगैरह स्टोर है मेमोरी में वो कौन सा एड्रेस पे स्टोर है? इस एड्रेस पे। तो ये समझ में आ रहा है? बोलो। हेलो। हाँ ठीक है। ठीक ठीक है, है सर। ठीक है, लेकिन तुम चाहो तो इसको चेंज भी कर सकते हो, कि हम चाहते हैं कि जब भी कोई डायरेक्टली ऑब्जेक्ट का रेफरेंस को प्रिंट कराए तो ये चीज प्रिंट ना हो, हम जो बोलेंगे वो प्रिंट हो। ये तो बाय डिफॉल्ट है कि पहले से पाइथन के अंदर में कि अगर तुम कोई ऑब्जेक्ट का रेफरेंस को प्रिंट कराते हो, उसका कोई मेंबर को नहीं, तो अगर ऑब्जेक्ट का रेफरेंस को ही प्रिंट करा देंगे तो ये प्रिंट करता है, बताता है कि कौन सा क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है, एट किस मेमोरी एड्रेस पे, तो ये वाला मेमोरी एड्रेस पे। बट हम चाहते हैं कि ये नहीं, इसका थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज करो, जब भी कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराए तो उसका डेटा प्रिंट होना चाहिए। चलो इसको भी हटा दो, मान लो इसको हटाओ। हम चाहते हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट का रेफरेंस को अगर डायरेक्ट प्रिंट करा दे तो ये रोल नेम मार्क्स उसका प्रिंट हो जाना चाहिए। तो कैसे करोगे? एसटीआर मेथड। जैसे इनिट मेथड स्पेशल टाइप का मेथड होता है जो ऑटोमेटिक कॉल होता है, उसको कॉल करना नहीं पड़ता है। ये ऑटोमेटिक कॉल कब होता है? जब ऑब्जेक्ट बनता है तब। उसी तरह से एसटीआर मेथड भी एक स्पेशल टाइप का मेथड है पाइथन के अंदर में किसी क्लास में, जो ऑटोमेटिक कॉल होता है। कब? जब हम ऑब्जेक्ट का रेफरेंस को प्रिंट कराते हैं, उसका किसी मेंबर को नहीं। जैसे ये प्रिंट कराया ना एसटी, अब इस सिचुएशन में एसटीआर कॉल हो जाएगा। अगर तुम एसटीआर लिखे हो तो एसटीआर कॉल होगा, और नहीं लिखे हो तो बाय डिफॉल्ट ये चीज प्रिंट करेगा। और अगर हम एसटीआर लिख दिए हैं तो इसके अंदर जो लिखोगे वो प्रिंट करेगा।
तो हम इसके अंदर में क्या लिख दिए हैं, हम उसके अंदर में चलो प्रिंट कर देते हैं, हम इसके अंदर प्रिंट कर देते हैं। क्या प्रिंट करते हैं, तो प्रिंट नहीं करना है, रिटर्न कराना है स्ट्रिंग वैल्यू। कैसे कोई मेथड रिटर्न करता था, तो यहां से हम स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करा दे रहे हैं, जो रिटर्न कराएंगे वही यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो चलो रिटर्न कराओ, तो रिटर्न क्या रिटर्न कराओगे, तो सिंगल कोट में क्या रिटर्न कराते हैं हम लोग, ये याद है कुछ ऐसा हम लोग करते थे, प्रिंट में बताए थे हम, सेल्फ डॉट रोल, यहां दे दिए हम लोग कॉमा, सेल्फ डॉट नेम कॉमा, सेल्फ डॉट मार्क्स, रन कराओ इसको। अच्छा ये ऐसा आ रहा ना, इफ मतलब ये इफ लगाना पड़ेगा, तब इसका वैल्यू प्रिंट करेगा। आ रही है चीज, कुछ हम तुम लोग को प्रिंटिंग में समझाए थे, कुछ याद है, जब प्रिंट बताए थे इनपुट आउटपुट, कि प्रिंट बहुत तरह से कर सकते हैं हम लोग, एफ लिख देंगे तो ऐसा आएगा। ये नहीं समझ में आ रहा है तो इसको बाद में समझना है, दूसरा से समझाते हैं एक, कि मैसेज इक्वल टू सेल्फ डॉट रोल प्लस सेल्फ डॉट नेम प्लस सेल्फ डॉट मार्क्स, ये कर दिए और रिटर्न एमएसजी। ये क्या बोल रहा है, एमएसजी इक्वल टू सेल्फ डॉट रोल, लाइन नंबर 12, रिटर्न एमएसजी, अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप एस, एसटी है ना, और प्लस इंट एंड एसटीआर। अच्छा हम इसको कॉन्केटिनेट करना चाहते हैं, ठीक है, तो सेल्फ डॉट मार्क्स एसटीआर सेल्फ डॉट मार्क्स, हम लोग को एसटीआर में वो चीज पास करना होगा ना। तो ये तो स्ट्रिंग नहीं था इसलिए स्ट्रिंग कर दिए, एसटीआर एक पहले से फंक्शन बना के रखा हुआ है पाइथन में, आया ये चीज, देखो क्या हो रहा है, सीएमडी पाइथन, यहाँ पे क्या करते हैं कि नम इक्वल टू 15, ठीक है, अब यहाँ पे str15, ये 15 क्या हो गया, स्ट्रिंग हो गया ना। ये str क्या कर रहा है, इसके अंदर जो लिख देंगे उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है। str फंक्शन क्या था, कन्वर्ट करने के लिए, तो ये तो इंटीजर था ना, रोल और मार्क्स भी इंटीजर था, ये कॉन्केटिनेट हो रहा है यहाँ पे, कि ये स्ट्रिंग बना दिए, रोल कितना था 5, 5, उसके बाद नेम क्या था क्वाटी कीपैड, उसके बाद मार्क्स क्या था 57.6, ये तीनों एक साथ आ गया, 5 क्वाटी कीपैड 57.6 कहाँ पे आ गया, एमएसजी में, और एमएसजी को रिटर्न कर दिया। एमएसजी क्या स्ट्रिंग है ना, ये एसटीआर हमेशा स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू रिटर्न करता है, ठीक है। तो हम लोग को ये एमएसजी को स्ट्रिंग बनाना है, तो अगर हम मान लो यहाँ पे 5 दिए थे, तो 5 में क्वाटी कीपैड कभी जुड़ेगा, नंबर में तो नंबर जुड़ता है, तो ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, पहले हम लोग 5 को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर लिए, तो 5 एक स्ट्रिंग बन गया, ये एक स्ट्रिंग बन गया 5, ठीक है, ये भी स्ट्रिंग है, और मार्क्स भी स्ट्रिंग बन गया, मतलब 56.7 ये स्ट्रिंग बन गया। तो तीनों स्ट्रिंग, जब स्ट्रिंग को स्ट्रिंग के साथ जोड़ते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, कॉन्केटिनेट करना, तीनों सट जाएगा एक साथ,
चलो यहाँ पे हम थोड़ा सा सेपरेट बीच में स्पेस चाहते हैं या कॉमा चाहते हैं, तो प्लस सिंगल कोट के अंदर में कॉमा, फिर यहाँ पे प्लस सिंगल कोट में कॉमा। अब इसको रन करो, अब कॉमा आ रहा है, तो ये क्या किया, सेल्फ डॉट रोल, रोल में 5 था ना, तो 5 तो इंटीजर था, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिए, तो स्ट्रिंग बन गया 5, मैंने ये 5 स्ट्रिंग बन गया, तो स्ट्रिंग में कॉमा जोड़ दो, मैंने उसी में सट गया। सेल्फ डॉट नेम क्वाटी कीपैड था, फिर उसी में सट गया, फिर कॉमा जोड़ दो, उसी में सट गया, फिर सेल्फ डॉट मार्क्स, इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके जोड़ दो, तो ऐसे आ रहा है एक साथ। बोलो, समझ में आ रहा सबको? हम इसको लिस्ट टाइप का प्रिंट कराना चाहते हैं, कैसे करेंगे, सिंगल कोट में ये वाला कर दिया ऐसा, सिंगल कोट बंद प्लस, तो ये तो स्ट्रिंग है ना, सिंगल कोट या डबल कोट में यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रिंग होता है, तो ये वाला प्लस रोल रहेगा, कॉमा ये रहेगा, कॉमा ये रहेगा, फिर प्लस सिंगल कोट में इसको बंद कर दिए। अब रन कराओ इसको, तो वैसा आ रहा है, स्टार्टिंग में ये, लास्ट में और बीच में सेल्फ डॉट रोल 5, फिर कॉमा, फिर सेल्फ डॉट नेम क्वाटी कीपैड, फिर कॉमा, फिर मार्क्स को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके, फिर लास्ट में ये वाला। तो ये मैसेज क्या है, स्ट्रिंग है ना, ये स्ट्रिंग है। अब मैसेज को रिटर्न करा दिए, तो ये मैसेज किसको रिटर्न कर रहा है, तो ये अंडरस्कोर str अंडरस्कोर मेथड कब कॉल होता है, और ये अंडरस्कोर init अंडरस्कोर 2 बार मेथड कब कॉल होता है, तो init मेथड अपने आप कॉल होता है, स्पेशल टाइप का मेथड, इसे हमें कॉल नहीं करना पड़ता है। कब कॉल होता है ये, जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं किसी क्लास का तब। उसी तरह str मेथड कब कॉल होता है, जब किसी ऑब्जेक्ट के रेफरेंस को प्रिंट कराते हैं, उस ऑब्जेक्ट के थ्रू किसी मेंबर को नहीं, कि st.role st.name st.marks, ऐसा नहीं, सिर्फ st। तो उस सिचुएशन में अंडरस्कोर ये कॉल होता है str। तो जब किसी क्लास का ऑब्जेक्ट का रेफरेंस को प्रिंट कराओगे, या ऑब्जेक्ट का रेफरेंस को डायरेक्टली, तो str मेथड अपने आप कॉल हो जाता है। तो str मेथड हमेशा स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू रिटर्न करता है, ये हमेशा याद रखना कि str जो होता है वो स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू रिटर्न करता है, और init मेथड कुछ रिटर्न नहीं करता है, ये रिटर्न नहीं करता है। ये क्या रिटर्न करेगा, तो ऑब्जेक्ट का एड्रेस रिटर्न करेगा अपने आप, जो ऑब्जेक्ट बना। मैंने init भी रिटर्न करता है, लेकिन क्या करता है, ये कोई इस तरह का डेटा नहीं, वो एड्रेस रिटर्न करता है। तो ये html एड्रेस चला जाता है, कि ये जो ऑब्जेक्ट बनाया वो मेमोरी में किस एड्रेस पे बना, वो मेमोरी एड्रेस रिटर्न कर देता है। तो इनिट मेथड क्या रिटर्न करता है, तो मेमोरी एड्रेस जहां पे ऑब्जेक्ट बनता है। और str मेथड क्या रिटर्न करता है, तो कोई स्ट्रिंग वैल्यू जो हम लोग यहाँ पे रिटर्न कराते हैं। तो ये चीज करोगे, मैसेज में तो वही चीज आ रहा है, देखो रन करा के। हम चाहते हैं चलो ये नहीं, जब भी कोई ऐसे अगर कोई प्रिंट कराए, तो हम यहाँ पे कुछ ऐसा दिखाना चाहते हैं रिटर्न में, कि दिस इज ऑब्जेक्ट रेफरेंस। देखो लिख रहा दिस इज ऑब्जेक्ट रेफरेंस। जब भी कोई अगर ऐसे करोगे तो लिखेगा, और कुछ डेटा को प्रिंट कराओ तो st.role st.name st.marks, तो जैसे प्रिंट करोगे वैसे आएगा, लेकिन सिर्फ st लिख दो तो str मेथड कॉल हो जाएगा अपने आप। तो उसमें जो चीज तुम रिटर्न कराओगे वो वही चीज यहाँ प्रिंट कर देगा। तो इसके जगह पे क्या रिटर्न कर रहा, दिस इज ऑब्जेक्ट रेफरेंस, तो वही प्रिंट हो जा रहा। और नहीं यहाँ पे कुछ डेटा चाहते हो, सेल्फ डॉट रोल कर दो, तो देखो, अच्छा ये तो स्ट्रिंग रिटर्न करता है ना, ये तो इंटीजर है, इसलिए एरर आ रहा है, क्योंकि str मेथड हमेशा स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न करता है। तो इसको स्ट्रिंग करने के लिए क्या करना होगा तुमको, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो। इंटीजर को या फ्लोट को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ता है, str के अंदर लिखना पड़ता है। अब रिटर्न कराओ, अब देखो यहाँ पे 5 आ रहा है, यहाँ पे 5 क्यों, उसका रोल को रिटर्न करा रहे हैं। मार्क्स को कराना हो तो मार्क्स आ रहा है 56.7, इसका मतलब कि जब हम st को प्रिंट करा रहे हैं तो उसका मार्क्स प्रिंट कर रहा है। क्यों, क्योंकि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट का रेफरेंस को प्रिंट कराते हैं ना, तो str मेथड कॉल हो जाता है। तब str में जो तुम रिटर्न कराओगे वही यहाँ प्रिंट होगा। हम मार्क्स रिटर्न करा रहे हैं, लेकिन हमेशा स्ट्रिंग वैल्यू ही रिटर्न करना होगा। और नेम के लिए हमको यहाँ पे str मेथड फंक्शन नहीं लिखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि नेम तो पहले से स्ट्रिंग है ना, इसलिए तुमको str नहीं लिखना पड़ा। लेकिन अगर इंटीजर और फ्लोट रहेगा, कुछ और रहेगा, तो str लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या सर करते हैं, हाँ बोलो।
सर बोल रहे जब ऑब्जेक्ट को हम कॉल कर रहे हैं तो उसमें मेथड बना हुआ है तो सब कॉल होगा ना। कहाँ पे ये वाला बोल रहे हैं ना? हाँ, जब एसटी में स्टूडेंट को कॉल कर रहे हैं, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को, हाँ तो मतलब जैसे आप दो मेथड बनाए, डेफ इनिट और एसटीआर, हाँ। तो मतलब इनिट भी कॉल होगा और एसटीआर भी कॉल होगा ना। इसमें नहीं, जब ऑब्जेक्ट बनाते हो तो इनिट कॉल होता है। ये देखो ऑब्जेक्ट बन रहा है, इस सिचुएशन में इनिट कॉल हो रहा है। और इसका ऑब्जेक्ट का रेफरेंस को जब प्रिंट कराते हो किसी मेंबर को नहीं, सिर्फ ऑब्जेक्ट का रेफरेंस को, तब एसटीआर कॉल होता है। आया समझ में? हम्म। सर मतलब सिर्फ अगर इनिट बना हुआ है तो सिर्फ मतलब पास करना पड़ेगा उसमें आर्गुमेंट, तभी जाके होगा। हम्म। ये इनिट क्या है? जब ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो इनिट कॉल होता है। तो अगर तुम यहाँ पे पास कर रहे हो तो तुमको भी तो यहाँ पे बनाना पड़ेगा ना पास करने वाला। और तुम और एसटीआर सर मत बनाओ। नॉर्मल एसटीआर मत। नॉर्मल मेथड बना क्या? नॉर्मल मेथड बना हो तब मतलब दोनों कॉल होता है या फिर उसके लिए भी अलग अलग होता है कॉल? नॉर्मल मेथड बनाओ तो तुमको कॉल करना पड़ेगा, वो अपने आप कैसे कॉल होगा? टेस्ट नाम का मेथड बना देते हैं। तो टेस्ट को तो हम लोग कॉल नहीं किया अभी तक। एसटी के थ्रू टेस्ट को कॉल करो लास्ट में। क्या लिखेगा? नथिंग। तो नॉर्मल मेथड को तुमको कॉल करना पड़ रहा है या ऑब्जेक्ट का रेफरेंस के थ्रू, लेकिन इनिट को कॉल नहीं करना पड़ेगा। इनिट अपने आप कॉल होगा कब? जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तब। यहाँ ऑब्जेक्ट बन रहा है ना, ऐसे ही ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, यहाँ ऑब्जेक्ट बन हाँ। रहा है तो अपने आप इनिट कॉल हो जाएगा। और नॉर्मल मेथड रहेगा क्योंकि ये नॉर्मल मेथड है, ये स्पेशल मेथड है इनिट, क्योंकि इनिट और स्ट्रिंग स्पेशल मेथड होता है। तो इसको हम लोग को कॉल नहीं करना पड़ता है इनिट को। ये जब ऑब्जेक्ट बनता है तो उस टाइम में ऑटोमेटिक कॉल होता है। उसी तरह अब देखो हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे ऊपर में कि अगर हम डायरेक्टली ऑब्जेक्ट तो बन गया, ऑब्जेक्ट बनते टाइम ये कॉल हुआ, और ये जो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है एसटी, जब इसको डायरेक्टली प्रिंट कराओगे तो अगर तुम एसटीआर नहीं बनाए हो तो वो क्या प्रिंट करेगा? ये चीज एड्रेस। कि ये स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट है और मेमोरी एड्रेस यहाँ पे है। लेकिन अगर तुम एसटीआर बना दिए तो फिर उसका अपना वाला काम नहीं करेगा, अब हमारा काम करेगा। फिर हम जो लिखेंगे वो काम करेगा। देखो हेलो वर्ल्ड, तो हेलो वर्ल्ड नहीं, हम चाहते हैं कि यहाँ पे यही चीज प्रिंट हो। तो एफ लगा के अगर करोगे तो करली ब्रेसेस, मतलब एफ लगा के अगर करली ब्रेसेस कर देते हो ना तो किसी मेंबर का नाम लिखो, उसका वैल्यू प्रिंट होता है यहाँ पे। तुम लोग वो वीडियो देखना पाइथन में, हम इनपुट आउटपुट बताए होंगे, ठीक है? मतलब कि हम डायरेक्टली किसी मेंबर को प्रिंट करना चाहते हैं यहाँ पे, तो सेल्फ डॉट रोल करली ब्रेसेस के अंदर लिखना, सेल्फ डॉट नेम, सेल्फ डॉट मार्क्स। रन करो। अच्छा यहाँ पे सिंगल कोड बंद होगा। आया 5 क्वार्टी कीपैड 56.7, यहाँ पे कॉमा लगा दो तो कॉमा आ जाएगा। स्क्वायर ब्रैकेट चाहते हैं, यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो ऐसे। एफ का मतलब क्या होता है? ये करली ब्रेसेस के अंदर में हम जो वेरिएबल का नाम लिखेंगे ना उसका वैल्यू आ जाएगा वहां पे, यही होता है एफ। और बाकी कुछ और लिखोगे तो वो मैसेज है सिर्फ, वो जैसे लिखोगे वैसा प्रिंट हो जाएगा, ठीक है? तो अगर हम किसी क्लास का ऑब्जेक्ट का जो रेफरेंस है उस रेफरेंस को अगर डायरेक्ट प्रिंट कराते हैं, तो अगर हमने एसटीआर मेथड नहीं लिखा हुआ है तो बाय डिफॉल्ट वो क्या प्रिंट करता है कि कौन सा क्लास का ऑब्जेक्ट है और किस मेमोरी पे है। और अगर हम लोग एसटीआर मेथड बना देते हैं तो फिर हम लोग वाला एसटीआर मेथड कॉल होता है। तो इनिट मेथड को और एसटीआर मेथड को कॉल नहीं करना पड़ता है, ये ऑटोमेटिक कॉल होता है। बोलो इतना समझ में आया है या कोई डाउट है? डाउट है तो भी बोलो, कहाँ समझ में नहीं आ रहा है, और समझ में आ गया है तो भी बोलो। बोलो आया समझ में ये चीज?
हाँ ठीक है। ठीक है सर। ठीक है, चलो इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, सब झमेले हटाते हैं। अब रहा क्या कि हम लोगों ने स्टूडेंट को तो यहाँ पे कर दिया, हम क्या प्रिंट करना चाहते हैं? प्रिंट st डॉट रूल। st डॉट नेम, st डॉट मार्क्स। तो प्रिंट किया रोल नेम मार्क्स। हम चाहते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट का, इसके अंदर जो रोल है ना, वो रोल को खत्म कर दो, ये कोई रोल को यूज ना कर पाए। ये तो इसका मेंबर डेटा है ना, हम चाहे तो उसको खत्म भी कर सकते हैं कि हमको ये रोल नहीं चाहिए, हटाओ उसको। तो क्या कर दोगे? डेल, डेल लिख के st था ना, st डॉट रोल। अब डिलीट हो गया, अब रोल नहीं है। रोल को प्रिंट कराओ तो अब यहाँ पे डिलीट करने के बाद अब प्रिंट कराओ। क्या बोल रहा है कि ऊपर में यहां तक तो ठीक है, रोल नेम मार्क्स प्रिंट किया 5 क्वार्टर के बाद 56 में 5। अब रोल को डिलीट कर दिया तो रोल खत्म हो गया। अब रोल को प्रिंट कराओ तो ये क्या बोल रहा है कि स्टूडेंट क्लास का जो ऑब्जेक्ट है हैज नो एट्रीब्यूट रोल। बोल रहा रोल तो है ही नहीं, फिर प्रिंट किसको करा रहे हो तुम? मैंने तुम चाहो तो किसी प्रॉपर्टी को डिलीट भी कर सकते हो, और डिलीट मत करो तो अब सही है। देखो फिर से रोल प्रिंट किया, लेकिन चाहो तो रोल को डिलीट भी कर सकते हो, st डॉट रोल। सर पूरा डेटा ही डिलीट हो जा रहा है। वेरिएबल ही, हाँ पूरा मेंबर डेटा ही खत्म, रोल है ही नहीं। वो भूल जाएगा कि रोल नामक कोई चीज था। है समझ में? हाँ डेफ टेस्ट, टेस्ट बना दिया हम लोग। सर, जैसे बाहर से मतलब कोई मेंबर डेटा को डिलीट कर दे रहे हैं, नया मेंबर डेटा बना सकते हैं बाहर से ही। क्या? जैसे बाहर से ही मेंबर डेटा ना, को डिलीट। ना, नहीं, जो होगा सब क्लास के अंदर होगा, क्लास के बाहर से नहीं। क्लास के बाहर से डिलीट कर सकते हो ऑब्जेक्ट किसी मेंबर डेटा को, बना नहीं सकते हो। तो यहाँ डिलीट कर दिए इसको, जैसे मेंबर डेटा को डिलीट करते हैं हम लोग, उसी तरह मेंबर मेथड को भी डिलीट कर सकते हो। तो मान लो हम यहाँ पे क्या करते हैं, st डॉट टेस्ट, इसको कॉल कर दो तो टेस्टिंग प्रिंट करेगा। क्या बोल रहा भाई? अच्छा प्रिंट एफ लिख दिया, सॉरी, प्रिंट होगा। यहाँ टेस्टिंग प्रिंट कर रहा है, टेस्ट को कॉल किया तो अब टेस्ट को डिलीट कर दो तो क्या बोल रहा है? एट्रीब्यूट एरर टेस्ट, टेस्ट तो उसमें है ही नहीं, लाइन नंबर 19 में। अच्छा रुको, ये मेथड था ना। अब क्या बोल रहा है कि कैन नॉट डिलीट फंक्शन कॉल, st डॉट लाइन नंबर 19। अब देखो यहाँ पे क्या कॉल आ रहा है, एट्रीब्यूट एरर। ये एट्रीब्यूट एरर का मतलब क्या है? ये मेथड है ही नहीं। ये तुम क्या करो, st डॉट pp मेथड को कॉल करो। मान लो pp नाम का मेथड है, तुम कॉल करो इसको। तो क्या बोल रहा है? अच्छा यहीं पे एरर आ जा रही है, इसको हटाते हैं पहले। मैंने ये एरर आ गया तो उसके बाद वाला काम नहीं कर रहा है, जहाँ एरर आता है ना वहाँ पे रुक जाता है। इसको हटाओ। अब देखो st डॉट टेस्ट किए तो अभी तक तो सही है, टेस्ट नाम का था। अब st डॉट pp करो, एरर आएगा, एट्रीब्यूट एरर। स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है, नो एट्रीब्यूट pp, pp नहीं है इसमें, एट्रीब्यूट एरर आ रहा है। ठीक है, तो तुम चाहो तो किसी मेथड को भी डिलीट कर सकते हो, चाहो तो मेमोरी डेटा को भी डिलीट कर सकते हो। तो डेल फंक्शन क्या करता है? डेल फंक्शन, सॉरी डेल फंक्शन बोल रहे हैं, डेल कीवर्ड है। डेल कीवर्ड क्या करता है? किसी क्लास का मेंबर को डिलीट कर देता है, फिर उस क्लास के मेंबर को तुम एक्सेस नहीं कर सकते हो। अब करो तो st डॉट रोल इक्वल टू 5, अब गलती बताएगा।
रुको तो देखते हैं कि बाहर से भी बन रहा है कि नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं। प्रिंट st.rule बाहर से बन रहा है, पॉसिबल हो रहा है, यहाँ पे होना नहीं चाहिए, चलो बन रहा है, ठीक। कभी ट्राई नहीं किया था ऐसा, लेकिन बाहर से भी बन रहा है। एक बार जो ऑब्जेक्ट बन जा रहा है ना, बाहर से भी बन रहा है। एक और करो तो st.pp इक्वल टू 10, st.pp करो, 10 आ जा रहा है, सही है, मतलब बाहर से भी बन रहा है। जब एक बार ऑब्जेक्ट बन जा रहा है ना, तो ऑब्जेक्ट बनने के बाद भी बाहर से मेंबर ऐड हो पा रहा है। जैसे मेंबर डिलीट हो पा रहा है, ये मेंबर ऐड हो पा रहा है। ये चीज जावा में पॉसिबल नहीं है, पाइथन में यहाँ पे सपोर्ट कर रहा है ये चीज, ठीक है। पाइथन में ये चीज सपोर्ट कर रहा है कि एक बार ऑब्जेक्ट बन जाने के बाद भी ऑब्जेक्ट के अंदर बाद में हम किसी मेंबर डेटा को ऐड कर पा रहे हैं, लेकिन ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट में, क्लास में नहीं हो रहा। तुम एक काम करो, यहाँ करो st1 इक्वल टू स्टूडेंट 1 कॉमा 40 कॉमा 90.5, ये बन गया। अब st1 डॉट प्रिंट st1 डॉट pp, अब ये गलत आएगा। क्या गलती आ रहा है कि स्टूडेंट ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट pp, मतलब ये जो तुम pp बनाए हो ना, ये स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट ये st के लिए है, st1 के लिए। मतलब क्या कि जब तुम स्टूडेंट क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनाओगे तो इस क्लास के अंदर जितना चीज है वो सब तो रहेगा उसके अंदर, बट अगर क्लास के बाहर से कुछ बनाते हो तो वो स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के लिए बन रहा है, इस क्लास के लिए नहीं, हर ऑब्जेक्ट के लिए नहीं। जैसे हम st.role किए हैं, st.pp किए हैं, तो ये pp किसके साथ ऐड हुआ है, इस स्टूडेंट, मतलब ये st ऑब्जेक्ट के साथ, मतलब st जो ऑब्जेक्ट का रेफरेंस है, स्टूडेंट क्लास का जो ऑब्जेक्ट बना यहाँ पे, इस ऑब्जेक्ट से एसोसिएट हो गया वो। बाकी उसके बाद तुम बहुत सारा ऑब्जेक्ट बनाओगे तो सबके साथ नहीं, सबके साथ कौन सा प्रॉपर्टी होगा, ये कॉमन प्रॉपर्टी जो स्टूडेंट क्लास के अंदर में दिए हो। और अगर कुछ एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी ऐड करते हो किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट के अंदर में, तो वो उसी ऑब्जेक्ट के अंदर में वैलिड रहेगा, दूसरे ऑब्जेक्ट के अंदर नहीं। समझ में आया ये चीज? डाउट हो रहा तो बोलो, या समझ में आ गया? और सर मेथड? मेथड भी बनाओ, लेकिन मेथड बाहर में कैसे बनेगा, मेथड तो यही बनेगा ना। मेथड बाहर में कैसे बनेगा, मेथड तो बनेगा ही नहीं, तो तब नॉर्मल एक फंक्शन हो गया। ये डेटा मेंबर की बात हो रहा है यहाँ पे, मेथड नहीं हो पाएगा। ये डेटा मेंबर है कि बाहर में तुम बाद में डेटा मेंबर ऐड कर सकते हो। ठीक और है। जो डेटा मेंबर तुम ऐड कर रहे हो, ये हर ऑब्जेक्ट के लिए नहीं है, ये याद रखना। ये जिसके साथ ऐड किया, जैसे st के साथ ऐड किया तो ये सिर्फ st के साथ ही वैलिड है, st1 के साथ वैलिड नहीं है वो। मतलब देखो, इसका एग्जांपल समझाते हैं कि जब इंसान पैदा होता है तो कॉमन प्रॉपर्टी सबके पास आ गया, सबका 2 हाथ है, 2 पैर है, 2 आंख है, 2 कान है, एक मुंह है, हेड है, सर है। अब उसके बाद सबका अपना एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है ना, कोई पढ़ के दिमाग को कोई और कर लेता है, कोई अपना हाथ काट दिया, डिलीट कर दिया हाथ को, कोई अपना पैर काट लिया। तो जो अपना पैर काटा सिर्फ उसी का ना पैर कटेगा, कि सब इंसान के पैर कट जाएगा? सब इंसान के पैर नहीं कटेगा। कोई क्या कर रहा है कि अपना 5 अंगुली में एक एक्स्ट्रा अंगुली लगवा लिया, हो सकता है आने वाले टाइम में ये भी पॉसिबल हो जाए, तो कोई एक्स्ट्रा अंगुली लगवा ले, कोई एक्स्ट्रा हाथ लगवा ले। तो जिस इंसान के अंदर में एक्स्ट्रा हाथ लगाओगे, ये तो सिर्फ उसी इंसान के लिए पॉसिबल होगा ना, सबके लिए तो पॉसिबल नहीं होगा। हर समझ में? तो उसी तरह से ये एक्स्ट्रा जो लगा रहे हो, ये जिसके साथ लगा रहे हो सिर्फ उसी के लिए होगा, बाकी लोगों के लिए नहीं। बाकी सबके लिए कौन सा चीज होगा, तो ये क्लास के अंदर जो लिखोगे वो सबके लिए होगा। बाकी क्लास के बाहर जो ऐड कर रहे हो वो सिर्फ उसके साथ होगा जिसके साथ ऐड कर रहे हो। तो आज का क्लास हमारा यही था कि इनिट मेथड, str मेथड, चलो डिलीट करने समझ गए, और एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी को ऐड भी हम कर पा रहे हैं यहाँ पे। ये हम कभी ट्राई नहीं किए थे, लेकिन ये भी हो रहा है। एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी भी बाद में ऐड हो रहा है, लेकिन ये चीज है कि जो एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी ऐड करोगे, जिसके साथ ऐड कर रहे हो सिर्फ उसी के साथ वो वैलिड है, बाकी दूसरे ऑब्जेक्ट के रेफरेंसेस के साथ नहीं। तो बोलो, आज का क्लास समझ में आया सब लोगों को? यस सर। तो आप लोग उसको प्रैक्टिस कीजिए, हाँ। डाउट होगा पूछ सकते हैं कभी भी, ठीक है? चलो।